आज बात करते हैं एक साम्राज्य के आखिरी दिनों की। ये कहानी है भारतीय उपमहाद्वीप के आखिरी महान आज़ाद साम्राज्य की, जो 1 साल से भी कम वक्त में ब्रिटिश झंडे के नीचे आ गया। चलिए समझते हैं उस अंतिम और निर्णायक लड़ाई को, जिसने सिख साम्राज्य का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? और इसी सवाल का जवाब हमारी आज की पूरी कहानी की जड़ है। एक ऐसा साम्राज्य जो अपनी फौजी ताकत और शान के लिए जाना जाता था, आखिर इतनी जल्दी कैसे बिखर गया? तो चलिए इसके पीछे की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम एक सफर पर चलेंगे। हम शुरू करेंगे उस बेचैन करने वाली शांति से जो पहले युद्ध के बाद छाई हुई थी। फिर देखेंगे कि कैसे विद्रोह की एक छोटी सी चिंगारी भड़की और ये चिंगारी कैसे एक बड़ी जंग की आग बन गई, जिसने कुछ बहुत ही अहम लड़ाइयों को जन्म दिया। और आखिर में देखेंगे कि कैसे पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक खामोशी से, लेकिन ये वो सुकून वाली शांति नहीं थी। नहीं, पहले आंग्ल सिख युद्ध के बाद हवा में एक अजीब सा तनाव था, एक बेचैनी थी जो सतह के नीचे लगातार उबल रही थी। ये जो तारीखें हैं ना, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये एक साम्राज्य की पकड़ के ढीले पड़ने की कहानी कहती हैं। 1846 की लाहौर संधि कोई मामूली समझौता नहीं था, ये सिख स्वाभिमान पर एक गहरा घाव था। और फिर 1848 की शुरुआत में एंट्री होती है लॉर्ड डलहौजी की। वो सिर्फ एक गवर्नर जनरल नहीं थे, वो ब्रिटिश हुकूमत की बढ़ती महत्वाकांक्षा का चेहरा थे, जो भारत के नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदलने को तैयार थे। अब यहां पर दो बिल्कुल अलग दुनियाएं टकराने वाली थीं। एक तरफ था सिख साम्राज्य, जो पहले युद्ध से कमजोर हो चुका था और अपने पुराने गौरव को याद कर रहा था। उसकी खालसा सेना, जो सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि सिख राष्ट्र की आत्मा थी, वो अपमानित महसूस कर रही थी। और दूसरी तरफ एक मजबूत, अनुशासित और तकनीकी रूप से बहुत आगे बढ़ चुकी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो बस सही मौके की तलाश में थी। ये सिर्फ ताकत का असंतुलन नहीं था, ये एक विस्फोटक सिचुएशन थी जिसका फटना लगभग तय था। और फिर एक छोटी सी घटना ने इस सुलगते हुए बारूद में आग लगा दी। शुरुआत हुई मुल्तान में एक स्थानीय विवाद से, लेकिन इसकी लपटें इतनी तेज थीं कि जल्द ही पूरे पंजाब को अपनी चपेट में लेने वाली थीं। जरा देखिए कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े। बात शुरू हुई थी बस ज्यादा टैक्स की मांग से, विरोध में इस्तीफा दिया गया। लेकिन जैसे ही 2 ब्रिटिश अफसर वहां सत्ता संभालने पहुंचे, विद्रोह भड़क गया और उन अधिकारियों की हत्या ने वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए। अब ये कोई छोटा मोटा प्रशासनिक मुद्दा नहीं रह गया था, ये एक तरह से युद्ध का ऐलान था। लॉर्ड डलहौजी के ये शब्द सब कुछ साफ कर देते हैं। उनकी नजर में ये कोई स्थानीय बगावत नहीं थी जिसे बस शांत करना था। नहीं, उनके लिए ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। मतलब एक मौका पूरे सिख राष्ट्र के खिलाफ जंग छेड़ने और पंजाब पर पूरी तरह कब्जा करने का एक सुनहरा अवसर। मुल्तान में जो हुआ वो कोई अकेली घटना नहीं थी, वो तो बस एक चिंगारी थी। उस चिंगारी ने एक ऐसी आग जलाई जिसने विदेशी शासन के खिलाफ एक पूरे राष्ट्र को फिर से एकजुट कर दिया। ये बगावत सिर्फ कुछ नाराज सरदारों की नहीं थी, इसमें वो खालसा सैनिक शामिल थे जिन्हें अपमानित किया गया था, वो सिख देशभक्त जो अपनी जमीन पर किसी बाहरी का कब्जा नहीं चाहते थे, और वो आम लोग जो बस आज़ादी चाहते थे। ये एक तरह का जन आंदोलन बन गया जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ खड़ा हो गया था। और अब कहानी का रुख सीधे युद्ध के मैदान की तरफ मुड़ता है, जहां पंजाब की किस्मत का फैसला होना था। ये वो पल थे जहां फौलाद, गोलियों और सही रणनीति ने इतिहास की धारा को ही मोड़ दिया। जंग का मिजाज बहुत तेजी से बदला। रामनगर की लड़ाई लगभग बराबरी पर छूटी, दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ। फिर आया चिलियांवाला का मैदान, जहां सिखों ने अंग्रेजों को ऐसी जबरदस्त शिकस्त दी कि ब्रिटिश साम्राज्य तक हिल गया। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि शायद पासा पलट जाएगा, लेकिन आखिर में गुजरात में ब्रिटिश तोपखाने की जबरदस्त ताकत के आगे सिख सेना टिक नहीं पाई। उस तोपों की लड़ाई ने जंग का फैसला हमेशा के लिए कर दिया। सिर्फ 11 महीने, जरा सोचिए इस बारे में। विद्रोह की पहली चिंगारी से लेकर आखिरी सरेंडर तक एक साम्राज्य जिसने दशकों तक इस पूरे इलाके पर राज किया था, वो 1 साल से भी कम समय में खत्म हो गया। ये इस जंग की सबसे हैरान कर देने वाली बात थी, इसकी रफ्तार। और अब हम आते हैं कहानी के आखिरी अध्याय पर, ब्रिटिश जीत का सबसे बड़ा और अंतिम नतीजा, सिख साम्राज्य का अंत। शेर का झंडा अब गिर चुका था।
देखिए, विलय या एनेक्सेशन शब्द का मतलब समझना यहाँ बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक फौजी हार नहीं थी। इसका मतलब था एक आज़ाद राष्ट्र के तौर पर पंजाब का अस्तित्व ही खत्म हो जाना। अब नक्शे पर और लोगों की जिंदगी में पंजाब ब्रिटिश भारत का बस एक सूबा था। इस जंग के जो नतीजे हुए वो बहुत गहरे और हमेशा के लिए थे। इसने सिर्फ भारत का नक्शा नहीं बदला, इसने ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को उसकी शिखर पर पहुंचा दिया। महाराजा को देश से निकाल दिया गया और कोहिनूर हीरे का समर्पण वो महज एक गहना नहीं था, वो सिख संप्रभुता के हमेशा के लिए खत्म हो जाने का एक दर्दनाक प्रतीक बन गया। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि एक साम्राज्य की आखिरी लड़ाई की गूंज क्या होती है। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये कहानी है इस बात की कि कैसे टेक्नोलॉजी, महत्वाकांक्षा और सही मौका एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य को भी घुटनों पर ला सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास में संधियां और सरहदें कितनी नाजुक हो सकती हैं और एक राष्ट्र की हार की विरासत पीढ़ियों तक कैसे गूंजती रहती है।